ओके, मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। क्लासिकल मैग्नेटिज्म टॉपिक हमारा क्या है? क्लासिकल मैग्नेटिज्म। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ रहे थे भाई? मॉडर्न मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे। और ये क्या है? क्लासिकल मैग्नेटिज्म है। क्लासिकल मैग्नेटिज्म जो बहुत पहले से मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जो है मैग्नेट एंड मैग्नेट और मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है, ये ऐसा नहीं है कि ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये हाल फिलहाल में आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम किसी करंट कैरिंग वायर के थ्रू किसी करंट कैरिंग वायर जो है अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक करंट कैरिंग वायर ही अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे। ठीक है, सबसे पहले कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है वो हम लोग समझेंगे। तो उसी को समझाने के लिए, उसी को पढ़ने के लिए हम एक नया टॉपिक डालते हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्लासिकल मैग्नेटिज्म। ठीक है, इस टॉपिक का क्या नाम है भाई? क्लासिकल मैग्नेटिज्म। क्लासिकल मैग्नेटिज्म में हम लोग क्या करते हैं? मैग्नेटिज्म के इतिहास को जानते हैं। मैग्नेटिज्म का इतिहास क्या है, मैग्नेट की स्टोरी क्या है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये हमें पढ़ना है। जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताया, ये मैग्नेट दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है? नेचुरल मैग्नेट होता है। दूसरा मैग्नेट क्या होते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। नेचुरल मैग्नेट्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो नेचुरल मैग्नेट्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, दोज मैग्नेट्स which are found in nature are called natural magnets. ठीक है, those magnets which are produced by the nature is called natural magnets. ठीक है, जिसको नेचर ने बना के दिया है, प्रकृति ने दे रखा है, बहुत पहले से दे रखा है, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो, इससे बहस नहीं है, लेकिन नेचर ने जिसे दिया उसे हम नेचुरल चीज़ें कहते हैं। ठीक है, जैसे नेचर ने मैग्नेट भी दिया, उस मैग्नेट को हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। और उस मैग्नेट का यूज क्रिश्चियन एरा से पहले से भी हो रहा था। क्रिश्चियन धर्म का इस धरती पर आना भी नहीं हुआ था, उससे पहले, क्रिश्चियन धर्म के आने से पहले मैग्नेट की प्रॉपर्टीज इंसानों को पता था। चाइना में भी पता था, यूरोप में भी पता था। ठीक है, उसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि एक मैग्नेट को हम मैग्नेट क्यों कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हमें अच्छे से समझना है। तो इसकी स्टोरी समझिए कि ये मैग्नेट का यूज क्यों करते थे पहले लोग। पहले पुराने जमाने में मैग्नेट का यूज करते थे दिशा को फाइंड करने के लिए, टू फाइंड द डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन है हमारे पास, और इन सब को मिलाते हैं तो बनता है NEWS, न्यूज। ठीक है, याद रहेगा, न्यूज, चाहे वो जी न्यूज हो, आज तक न्यूज हो, ठीक है, ABP न्यूज हो, है ना, रिपब्लिक भारत हो, बहुत सारे न्यूज है। तो NEWS का फुल फॉर्म समझ गए होंगे। N मतलब नॉर्थ, ईस्ट, E स्टैंड्स फॉर ईस्ट, W स्टैंड्स फॉर वेस्ट एंड S स्टैंड फॉर साउथ, NEWS। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितने सारे दिशाओं का यूज करेंगे, फोर्थ डायरेक्शन यूज करेंगे हम लोग। फोर्थ डायरेक्शन तो दिशाएं बहुत है, 10 दिक्पाल बोलते हैं। तो एक कोना भी दिशा होता है। तो वो सब चीज़ हमें नहीं पढ़ना है, हमें 4 डायरेक्शन के बारे में पढ़ना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। फोर्थ डायरेक्शन के बारे में हमें पढ़ना है, और उस डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए क्लासिकल मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो नेचुरल मैग्नेट्स नेचर के द्वारा दिया गया था, जो नेचर के द्वारा प्रदत्त है, जो नेचर ने पहले से इंसान को दिया है, ठीक है, वो मैग्नेट का यूज हम लोग दिशाओं को फाइंड करने में यूज करते हैं। दैट मैग्नेट इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ आवर लोकेशन, आवर पोजीशन। हम कौन सी जगह पे हैं वो हमारा पोजीशन बताता है, और हमें बताता है कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूरब किधर है और पश्चिम किधर है। उत्तर मतलब नॉर्थ, दक्षिण मतलब साउथ, पूरब मतलब ईस्ट और पश्चिम मतलब वेस्ट। ठीक है, ये चारों दिशाओं को बताता है, मैग्नेट क्लियर कट बता सकता है। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सामने मान लो पूरब हो गया। ठीक है, और मेरे बाएं साइड क्या हो गया, ये मेरा बायां हाथ किधर हो गया, नॉर्थ की तरफ हो गया, दायां साइड क्या हो गया, साउथ की तरफ हो गया, और सामने क्या हो गया, ईस्ट, तो ठीक पीछे क्या हो गया, वेस्ट। ठीक है, तो क्लासिकल मैग्नेटिज्म में हमें पढ़ना क्या है वो समझिए। नेचुरल मैग्नेट किसे कहते हैं वो मैंने बताया, दोज मैग्नेट्स विच आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट्स।
ठीक है। नेचुरल मैग्नेट्स तो हमें पढ़ते हैं, जानते हैं। तो मैंने बताया क्रिश्चियन एरा से भी इसका यूज पहले होता था। चाइना में भी इसका यूज बहुत ज्यादा होता था। समुद्र में भी यूज हुआ है, जमीन पे भी हुआ है, जंगलों में होता है, बहुत सारे जगहों पे मैग्नेट्स का यूज हुआ है, जिसको हम कंपास निडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, कंपास निडल। ये कंपास निडल क्या होता है भाई? दिस निडल इज अ मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट जो कुछ भी है, लेकिन उसको परमानेंट मैग्नेट बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ मैग्नेट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द मैन इटसेल्फ आल्सो। कंपास निडल को इंसान भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो जब इंसान प्रोड्यूस करेगा तो उसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहेंगे, ना कि उसे नेचुरल मैग्नेट कहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो चीन में इसका यूज कहाँ होता था? एक बार दो राजाओं के बीच में लड़ाई हो गई चीन में। ठीक है, तो एक राजा ने क्या किया, इसी मैग्नेट का यूज करके ये कंपास निडल का यूज करके उसने शत्रु को हरा दिया। भाई कैसे हरा दिया? तो ठंडे का समय था, भयानक कोहरा था। ठीक है, इंसान को नहीं देख पा रहा था, दिशाओं का ज्ञान नहीं था। तो क्या किया? उस अंधेरे में, उस कोहरे में, ठीक है, अपने रथ के सबसे आगे में उसने कंपास निडल को रख दिया था। साउथ वाले ने रख दिया था। ठीक है, और नॉर्थ वाले के ऊपर हमला कर रहा था। ठीक है, या जिसके ऊपर कोई हमला कर रहा हो उसे बहस नहीं है, लेकिन कंपास निडल को देख देख करके उसने क्या कर दिया, एक जो उसकी अपोजिट सेना थी, उसकी जो विपक्षी सेना थी, उसकी जो दुश्मन सेना थी, उसके ठीक पीछे पीछे आ रहा था। अंधेरे में कोहरा में उसे दिखाई भी नहीं पड़ रहा था, इसके बावजूद पीछे से आ रही थी, और पीछे से आते हुए उसने पीछे से हमला करके जो दुश्मन था, उसका विपक्षी दुश्मन था, उसे हरा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो निडल का वहां यूज किया गया था बहुत पहले। चीन में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था। क्रिश्चियन धर्म के आने से पहले भी इसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ना है। नेचुरल मैग्नेट्स क्या होते हैं, इसे हम मैग्नेट क्यों कहते हैं? ठीक है, पहले समझिए, मैंने नेचुरल मैग्नेट्स के बारे में डिफिनेशन बताया था। दोज मैग्नेट्स व्हिच आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट्स। तो नेचुरल मैग्नेट्स जिसे कहते हैं पीसेस ऑफ आयरन और मैग्नेटाइट। यहाँ देख रहे हैं पीसेस ऑफ आयरन और मैग्नेटाइट Fe3O4। Fe3O4 यहाँ जो आप देख रहे हो Fe3O4, ये आयरन ओर है। आयरन ओर का एक फॉर्म है Fe3O4। ये जो 4 है जिसको हम मैग्नेटाइट कहते हैं, Fe3O4, ये नेचुरल मैग्नेट कहलाता है। इट इज अ नेचुरल मैग्नेट। इट इज द ओर ऑफ आयरन। आयरन का एक ओर है, अयस्क जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये ओर है। ये ओर सबसे पहले कुछ गडेरियो लोगों ने, गडेरिया मतलब समझते हैं लोग जो भेड़ बकरी चराते हैं, वो क्या करते थे, लोहे का जूता पहन के भेड़ बकरी को चराने जाते थे। ठीक है, तो लोहे का जूता नहीं होता था, उनके सोल जो होता था लोहे का होता था। लोहे का जूता नहीं, उनका सोल जो होता था लोहे का होता था। तो लोहे का सोल होने की वजह से जब वो उस एरिया में गए, तो उस एरिया में जाने के बाद उन्हें क्या फील हुआ कि कुछ पार्टिकल्स, कुछ चीजें जो है उनके जूते के सोल से चिपक गए। अब वो हेवियर हो रहा है, उठाया नहीं जा रहा। ठीक है, तो कुछ लोगों ने आकर के सोचा भाई क्या है। ठीक है, तो धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने सोचते सोचते उसे मैग्नेट का नाम दे दिया। बोला ये चुंबक है। क्या है ये? चुंबक। हिंदी में उसको बोलते हैं चुंबक। तो मैग्नेट कहाँ हुआ? ये यूरोप के किसी पार्ट में, किसी रीजन में, ग्रीक में, जहां भी है, ग्रीक में एक ऐसा जगह था जहां जिस जगह का नाम है मैग्नेशिया। ठीक है, उस जगह का नाम क्या है? मैग्नेशिया। मैग्नेशिया के नाम के वजह से उसका नाम क्या पड़ गया? मैग्नेट पड़ गया। ये जो आप मैग्नेट देख रहे हो, ये मैग्नेट वर्ड आया है उस जगह के नाम से आया हुआ है, मैग्नेशिया। ठीक है, उस जगह के नाम से आया हुआ है मैग्नेशिया। तो नेचुरल मैग्नेट क्या है? पीस ऑफ आयरन और मैग्नेटाइट Fe3O4। मैग्नेशिया नाम की जगह पे फाइंड होने की वजह से इसका नाम मैग्नेट पड़ा। अगर दिल्ली में इसका खोज होता तो क्या होता? मुंबई में होता तो क्या होता, है ना? तो दिल्ली में होता तो क्या बोलते हैं? दिल, है ना? दलितिज्म जो कुछ भी होता है दिल्ली के नाम से जुड़ा हुआ होता है ना, या दिल्ली वाला जो कुछ भी है। तो ये जगह कौन सा था? मैग्नेशिया। ग्रीक में एक जगह है जिसको मैग्नेशिया बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम मैग्नेट पड़ गया। ठीक है,
तो जो ये नेचुरल मैग्नेट हैं, क्या ये सफिशिएंट नंबर के हैं? क्या इनकी जनसंख्या, इनकी क्वांटिटी जो है, नेचर जो हमें मैग्नेट दिया है, क्या इनकी क्वांटिटी इतनी सफिशिएंट है कि हमें आर्टिफिशियली प्रोड्यूस ना करना पड़े? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो नेचर ने दिया है वो लेसर इन क्वांटिटी है, बहुत कम इन क्वांटिटी है, बहुत कम है। These magnets are very very less in nature। ये जो मैग्नेट्स हैं वो नेचर में बहुत बहुत कम है। बहुत बहुत कम होने के वजह से हम उसका यूज धड़ल्ले से नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत कम है, बहुत कम है। और आप जानते हो मैग्नेट का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता है, बहुत सारे जगहों पे होता है। लाउड स्पीकर में होता है, ट्रेन में होता है ना, रेडियो में होते हैं, बहुत सारे जगहों पे, लाउड स्पीकर पे बहुत सारे जगहों पे इसका यूज होता है। चुंबक का यूज कहाँ नहीं होता, ठीक है। मैग्नेट का यूज बहुत सारे जगहों पे होता है, वो 8-9 क्लास में आप पढ़ते होंगे। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह भी यूज होता है। परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, बहुत सारी चीजें, इसका बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है ना। मैग्नेट से ही बहुत सारी चीजों का चलता है। मैग्नेटिक ब्रेक बनाना होता है, वहां भी मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो क्या क्या डिफेक्ट था? ये जो नेचुरल मैग्नेट्स नेचर में पाया गया, ये जो नेचर दे दिया हमें मैग्नेट, इसकी कुछ खराबियां थी, इसकी कुछ खराबियां थी, जिस खराबियों के वजह से हमें आर्टिफिशियली मैग्नेट्स को प्रोड्यूस करना पड़ा, आर्टिफिशियली मैग्नेट को बनाना पड़ा, मैन्युफैक्चर करना पड़ा। नहीं तो ये नेचुरल मैग्नेट, ये जो नेचुरल मैग्नेट थे, ये क्या होते? ये नेचुरल मैग्नेट नेचर से ही अगर हमें सफिशिएंट क्वांटिटी मिल जाता था, आर्टिफिशियल बनाने की जरूरत नहीं थी। तो पहली खराबी क्या थी वो देखिए, लेसर इन क्वांटिटी। जो भी मैग्नेट है उसकी क्वांटिटी बहुत बहुत कम है, इतनी कम है कि ऊंट के मुंह में जीरा, है ना, ऊंट के मुंह में जीरा। मान लो हमें आपको पढ़ना है 10 घंटा, ठीक है, आपको पढ़ना हो 10 घंटा और आप पढ़ रहे हो 10 मिनट और लगे हुए हो गेम। कौन कौन सा गेम है भाई? पबजी है, तो और बहुत सारे गेम है, काउंटर स्ट्राइक, उन सब में लगे हुए हो, व्हाट्सएप फेसबुक चैट करने में, इंस्टाग्राम, इन सब में लगे हुए हो। मतलब 10 घंटे आपको कम से कम पढ़ने चाहिए, तो आप पढ़ोगे 10 मिनट, तो क्या हो गया? ऊंट के मुंह में जीरा हो गया। 6 घंटे पढ़ना चाहिए तो पढ़ोगे 6 मिनट, क्या फायदा है उससे, ठीक है। भगवान तो नहीं है कोई कि भाई 1 मिनट पढ़ेगा तो सब कुछ याद हो जाएगा, है ना, विवेकानंद तो नहीं है सब, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान को कितना पढ़ना चाहिए? हार्डवर्क करना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए, मन से पढ़ना चाहिए, तो ही सक्सेस की स्टोरी सामने आती है, ठीक है। लेसर इन क्वांटिटी, ये जो नेचुरल मैग्नेट्स हैं इनकी जनसंख्या कम है, इनकी क्वांटिटी कम थी, इनकी मात्रा कम थी, जिसके वजह से हम ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। और जिसकी क्वांटिटी कम हो जाती है वो महंगा हो जाता है, जैसे कि सोना, हीरा, ये सब की क्वांटिटी कम है। इसके वजह से यूज तो है ही इसका, लेकिन इसकी क्वांटिटी इतनी कम है और डिमांड इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, इसका दाम बढ़ जाता है। जमीन का दाम देखो, जमीन लिमिटेड है, जमीन लिमिटेड है, लोग अनलिमिटेड है, लोग बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो सबको ज़मीन चाहिए, इसीलिए ज़मीन का दाम आसमान छू रहा है, ठीक है। तो जो मार्केट में कम है और डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, वो उसका क्या होगा? उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर चलते हैं ऑड शेप्स, ये जो नेचुरल मैग्नेट्स मैंने आपको बताया, दीज आर इन ऑड शेप्स। ऑड शेप्स मतलब नेचर ने हमें जैसे तैसे रूप में दे दिया, कोई रेगुलर शेप में नहीं दिया। जो शेप हम बनाना चाहते थे, जिस शेप का हम यूज करना चाहते थे, उस टाइप के शेप में नेचुरल मैग्नेट्स नहीं पाए जाते। ये भी एक दूसरी खराबी है। दिस इज द सेकेंड ड्रॉबैक ऑफ नेचुरल मैग्नेट्स फाउंड इन नेचर, गिवन बाय नेचर, ठीक है। दीज मैग्नेट्स विच आर गिवन बाय नेचर आर ऑड इन शेप, नॉट इन परफेक्ट शेप। परफेक्ट शेप में नहीं है, ये ऑड शेप में है, ठीक है, ऑड शेप में है ये सब, ओरिजिनल से अच्छे शेप में नहीं है जिसका हम यूज कर सकें। वीकर इन स्ट्रेंथ, ये जो नेचुरल मैग्नेट्स हैं ये वीकर इन स्ट्रेंथ है, बहुत ही कमजोर हैं। और जो कमजोर होता है वो किसी काम का नहीं होता, चाहे इंसान हो या तो मैग्नेट हो, प्रॉपर्टी हो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में देखो कि अगर ये कमजोर पड़ गया, अगर कोई मैग्नेट कमजोर हो जाए तो उसका यूज कहाँ करोगे? क्योंकि हमें स्ट्रॉन्गर मैग्नेट चाहिए जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हो, ऐसा चाहिए हमें। लेकिन ये जो मैग्नेट्स हैं इनकी ताकत क्या होती है भाई? कम होती है। कम होने की वजह से इसका हम यूज धड़ल्ले से नहीं करते, ठीक है। और भी बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, ये हर जगह मैग्नेट नहीं पाया जाता, ये हर जगह नहीं पाया जाता।
मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये उन जगहों में पाया जाता है जहाँ पे आयरन ओर था और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ने उसको मैग्नेट बना दिया। बस सीधी सी बात मेरे हिसाब से समझो। मेरा जो अपना थीसिस कह रहा है, मेरा अपना थ्योरी जो कह रहा है, मेरा जो इमेजिनेशन कह रहा है वो ये है कि अर्थ के मैग्नेटिज्म, जो अर्थ का एक मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक फील्ड है, यही मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है भाई, यही मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, जो भी आयरन ओर कहीं पर है उन्हीं को, आयरन को, सिंपल आयरन को ये तब्दील कर देते हैं आयरन ओर में, ठीक है, मैग्नेट में तब्दील कर देते हैं और इसी प्रोसेस से हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बनाते हैं। इफ द डीसी करंट इज पास थ्रू आयरन ओर, इफ डीसी करंट इज पास थ्रू आयरन और सम अदर मटेरियल, अदर सब्सटेंसेस, देन इट कैन बी मेड ए मैग्नेट, तो हम उसे मैग्नेट बना सकते हैं। किसी आयरन के अंदर में अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं तो मैग्नेट बन जाता है। ये तो क्या 5-6 क्लास के बच्चे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बता सकते हैं कि अगर आपने बैटरी से कनेक्शन लगा दिया, नीडल को भी कनेक्शन लगा दिया और कुछ दिनों तक उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हो तो कुछ ही दिन में देखोगे कि वो एक मैग्नेट बन गया है, परमानेंट मैग्नेट, उसकी प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, ठीक है। तो जो भी नेचुरल मैग्नेट था वो क्या था, वीकर इन स्ट्रेंथ था, लेसर इन अवेलेबिलिटी थी, नॉट अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस था, है ना, बहुत सारे डिफेक्ट्स है जिसके वजह से ये नेचुरल मैग्नेट्स जो है हम यूज नहीं कर पाए, नहीं ज़्यादा इस्तेमाल कर पाए, अपने प्रैक्टिस में ज़्यादा नहीं ले पाए और डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और क्वांटिटी कम है, इसके बावजूद इसकी डिमांड, इसकी वैल्यू नहीं बढ़ी क्योंकि लोगों ने इसे आर्टिफिशियली बनाना शुरू कर दिया। अगर सोने को भी आर्टिफिशियली बनाना शुरू कर दे, किसी भी प्रोसेस से अगर मान लो सोने को बनाना शुरू कर दे, डायमंड को आर्टिफिशियली बनाना शुरू कर दे, तो क्या सोने की दाम इतनी भागेगी? नहीं भागेगा। चांदी को आर्टिफिशियली बनाना शुरू कर दे, इंसान खुद बनाना शुरू कर दे, तो क्या चांदी का दाम बढ़ेगा? नहीं बढ़ने वाला, चांदी का दाम उतना ही रहेगा, है ना, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। इंसान ने बनाना शुरू कर दिया तो अब क्या हो गया, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का बारी आया। नाउ द टॉपिक इज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। What do you mean by artificial magnets? What do you mean by man-made magnets? Artificial magnets का मतलब क्या होता है? Man-made magnets का मतलब क्या होता है? Artificial जो natural नहीं है, जिसे इंसान ने खुद प्रोड्यूस किया है। Those magnets which are produced by man are called man-made magnets और natural magnets, sorry, artificial magnets, है ना। ये artificial magnets इंसान ने बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, दिमाग लगा करके। इसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स और मैनमेड मैग्नेट्स। क्या है ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स? पीसेस ऑफ आयरन, पीसेस ऑफ आयरन, जो सॉफ्ट आयरन है या आयरन की पीसेस हैं, उसको भी हम मैग्नेट में तब्दील कर सकते हैं अगर हम कॉन्स्टेंटली कुछ समय तक, कुछ दिनों तक उसके अंदर में जितना हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे। और इलेक्ट्रिक करंट में याद रखिएगा डीसी करंट, डीसी करंट इज व्हेन डीसी करंट इज पास थ्रू ए आयरन or other substances, then only it can be magnetized, then only these substances can be magnetized। अगर आप आयरन, कोबाल्ट, निकेल, स्टील, जो भी सबस्टेंस आप देख रहे हो नेचर में है, अगर उसके अंदर में इलेक्ट्रिक करंट जितना देर और जितनी क्वांटिटी में पास कराओगे उतना ही उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बढ़ता जाएगा, उतनी ही ज्यादा उसकी मैग्नेटिक क्षमता आ जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाते कैसे हैं वो समझाएंगे। पहले आप आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का डिफिनेशन मैंने बता दिया कि दोज मैग्नेट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय मैन, व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। पीसेस ऑफ आयरन एटसेट्रा ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज आर मेड, है ना। जो पीसेस हैं आयरन का, जो पीसेस हैं आयरन का, कोबाल्ट का, निकेल का और बहुत सारे एलॉयज हैं जो डिफरेंट शेप एंड साइज के हैं, बनाया जाता है नेचर में। नेचर तो डिफरेंट शेप एंड साइज का नहीं दिया, अपने शेप एंड साइज का दिया। इंसान ने अपने, नेचर ने अपना शेप दिया जो हमें यूज का नहीं, लेकिन हमें जहां जहां जिस तरह का शेप एंड साइज चाहिए वो हम खुद बनाए, ठीक है, विथ प्रॉपर शेप्स एंड साइज आर मेड मैग्नेट्स बाय। कैसे बनाते हैं? इंसान मैग्नेट कैसे बनाता है, आदमी कैसे बनाता है मैग्नेट? तो एक मैग्नेट को बनाने के लिए अगर हम किसी मैग्नेट को आयरन से रब करेंगे, घसेंगे, इफ ए आयरन और अदर सब्सटेंसेस आर रब्ड बाय सम मैग्नेट,
देन द आयरन और दैट सबस्टेंस विल बिकम मैग्नेटाइज, तब वो सबस्टेंस क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, वो सबस्टेंस भी एक मैग्नेट बन जाएगा, उसको भी तब हम मैग्नेट कह सकते हैं। तो पहला प्रोसेस है, अगर आप किसी आयरन को मैग्नेट से रब करोगे, घसोगे, तो वो भी मैग्नेट बन जाएगी, ठीक है। अगर आप किसी आयरन को मैग्नेट से घसोगे, रब करोगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। रबिंग देम विथ नेचुरल मैग्नेट्स, नेचुरल मैग्नेट से आप रब करो या आर्टिफिशियल मैग्नेट से रब करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नेट से रब करो, ठीक है। तो चलो नेचुरल से ही उठा लेते हैं। नेचुरल मैग्नेट जो नेचर ने दिया है, उसी से अगर हम आयरन पीसेस को रब करेंगे, घसेंगे, तो वो आयरन पीस बन जाएगा मैग्नेट, और जब बनेगा मैग्नेट उसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलेंगे, उसे हम मैनमेड मैग्नेट बोलेंगे, ठीक है। और बाय पासिंग डीसी थ्रू वायर वाउंड अराउंड देम, और अगर आपको आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाना है, ठीक है, तो एक आयरन का कोर ले लो, उनके चारों बगल, उनके चारों ओर क्या करते हैं, इंसुलेटेड वायर रखेंगे, कॉपर का रखेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि कॉपर का वायर अच्छा मैग्नेटिक फील्ड देगा, ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा तो ज्यादा अच्छा मैग्नेटिक फील्ड देगा, उसके अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड आयरन के अंदर जाएगा उतना ही ज्यादा वो मैग्नेटाइज हो जाएगी, उतना ही ज्यादा उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। और आयरन का खासियत ये है कि अपने अंदर वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को आने देता है, भगाता नहीं, आने देता है। सो आयरन इज ए मैग्नेटिक सबस्टेंस। बहुत सारे सबस्टेंसेस मैं बताऊंगा आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसका इसीलिए हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से क्लासिफिकेशन आता है, कौन कौन सबस्टेंसेस मैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक है, फेरिक मैग्नेटिक, बहुत सारे सबस्टेंसेस होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल मैग्नेट्स और बाय पासिंग थ्रू डीसी करंट वाउंड अराउंड देम, डीसी करंट पास करवाना है, एसी करंट पास करवाएंगे तो काम नहीं होगा। एसी करंट अगर हम पास करवाएंगे तो मैग्नेट नहीं बनेगा, वी मस्ट हैव टू पास द डीसी करंट थ्रू देम। अगर उसके अंदर हम डीसी करंट पास करेंगे, देन ओनली ए मैग्नेट इज प्रोड्यूस्ड, देन ओनली ए मैग्नेट इज इन्वेंटेड और मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताया कि नेचुरल मैग्नेट आर्टिफिशियल मैग्नेट में क्या क्या डिफरेंसेस है, वो मैंने बताया। एल्निको बहुत सारे एलॉयज हैं जो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट हम इसको बोलते हैं, हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो भी हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया, उनके कितने बेनिफिट्स हैं, कितने बेनिफिट, जिस शेप में हम चाहें उस शेप में हम उसको बना सकते हैं। बहुत सारे यूज हैं उसके, जितने सारे मैग्नेट्स हैं बहुत सारे यूज हैं, बहुत सारे शेप्स में बनाते हैं, और बहुत सारे शेप बनाते बनाते हम उनको, अगर इस शेप का मैग्नेट आ गया, रेक्टेंगुलर आ गया, तो इस टाइप के शेप वाले मैग्नेट को हम बार मैग्नेट बोलेंगे। इस टाइप के शेप वाले इसी बार मैग्नेट को घुमा के अगर हमने सेमी सर्कुलर या यू शेप कर दिया, यू वी डब्ल्यू है ना, भी शेप का भी कर सकते हो, यू शेप का भी कर सकते हो, तो जिस शेप का भी करना हो, टी शेप का भी कर सकते हो, वाई शेप का भी कर सकते हो। तो यू शेप मैग्नेट भी बनाया, मैग्नेटिक निडल भी बनाया। तो यू शेप मैग्नेट ये है हमारा, जिसमें देखिए यहाँ बार मैग्नेट में एक पोल नॉर्थ पोल, दूसरा क्या है साउथ पोल। इसमें देखिए यू शेप में ये क्या है साउथ पोल, और ये क्या है नॉर्थ पोल, लाइक दिस। ये बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ देखिए कंपास निडल, ये जो मैग्नेटिक निडल कंपास निडल है, ये इसमें ये नॉर्थ है, इधर ये साउथ है, ये कंपास निडल भी कह सकते हैं, या उसको नॉर्मली हम मैग्नेटिक निडल के नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक निडल। इस तरह से मैंने आपको डिफरेंस बताया कि क्लासिकल मैग्नेटिज्म क्या होता है और क्लासिकल मैग्नेटिज्म हमें क्या क्या पढ़ना रहता है। क्लासिकल मैग्नेटिज्म में हमें मैग्नेट के बारे में पढ़ना है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है कि हाउ ए मैग्नेट इज प्रोड्यूस्ड, how a magnet is manufactured and what are its properties, what are its characteristics, है ना, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या क्या उसकी पहचान है, उसके पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। यही सब चीजें हमें क्या करना है, क्लासिकल मैग्नेटिज्म में पढ़ना है। ध्यान से वीडियोस को देखो, ठीक है। अगर ज्यादा कंटेंट लगता हो, अगर आपको लगे कि मैं ज्यादा पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, तो धीरे धीरे पढ़ा करो, ठीक है, क्योंकि मेरा बकवास करने की आदत नहीं है। जो भी बताऊंगा, जितना भी टाइम मैंने दिया है, टोटल कंटेंट ओरिएंटेड मैंने आपको चीजें दिया है। मेरा काम रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को लॉन्च करना है, ठीक है। रिजल्ट ओरिएंटेड जो पढ़ाई आपकी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो जो मैंने बताया आपको, वो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बार बार वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और आप कमेंट भी कर सकते हो, स्वागत है। अगर आप कमेंट करते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो बातें आपको समझ में नहीं आती है आप मुझे
कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो और आगे चलते हैं हम लोग क्लासिकल मैग्नेटिज्म में। ओके, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्लासिकल मैग्नेटिज्म पे, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को कुछ पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है ना, क्लास में समझ में नहीं आता, पीछे बैठे रहते हैं, समझ में नहीं आता, टीचर ने बहुत कुछ बता दिया, स्टूडेंट नहीं समझ पाया। ऐसे स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है, उनको भी समझना जरूरी है। चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे IIT की तैयारी कर रहे हो, जहाँ कहीं भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, कुछ ना कुछ नॉलेज ले लो। अगर नॉलेज आपके पास आ जा रहा है तो आपको काम आएगा। ओके।